आपको पता है ये जो चुनाव हो रहे हैं कौन से वाले हो रहे हैं? इतना नहीं पता है। आपको पता है 19 तारीख को क्या है, 19 अप्रैल को क्या है? ये तो वोटिंग होगी। अच्छा, किस चीज़ की वोटिंग होगी? यही मोदी जी की। अभी तक आपको पता है कि आपका सांसद कौन था यहाँ से? अपना लोकसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं सांसद में? नहीं, अभी तो मुझे पॉलिटिक्स से इसके इतना कंफर्म नहीं है यहाँ पे। हाँ, नॉलेज नहीं है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप एक मतदाता हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका सांसद प्रत्याशी में कौन खड़ा हुआ है। काफ़ी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। नमस्कार, मैं कश्मीर राणा आपका अनसुनी आवाज़ में स्वागत करता हूँ। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो चली हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच अनसुनी आवाज़ नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के मतदाताओं तक पहुंच रहा है और उनसे जानने की कोशिश कर रहा है क्या क्या उन्हें जानकारी है कि ये कौन सा चुनाव है और किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है। और इस रिपोर्ट हम आपको ये भी बताएंगे कि नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता कैसा सांसद चाहती है। आपको पता है ये जो चुनाव है कौन से चुनाव है? ये विधायकी के चुनाव है। विधायक के चुनाव है। तो मैं आपको बता दूं विधायक के चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव चल अच्छा, रहा है। लोकसभा चुनाव। ओके, हाँ हाँ, लोकसभा चुनाव है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं सांसद में? नहीं, अभी तो मुझे पॉलिटिक्स से इसके इतना कंफर्म नहीं है यहाँ पे। हाँ, नॉलेज नहीं है। नाम भी पता नहीं होगा कि कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं किस पार्टी से? नहीं, यहाँ तो नहीं। विधायक जी का ही पता है, जो पहले विधायक बन चुके हैं। तो अगर आप सांसद, ये 19 अप्रैल को जो चुनाव होने हैं, इस चुनाव में हम सांसद चुनेंगे। जी, हम अपना सांसद चुनेंगे। ये सांसद चुन के दिल्ली में जाएंगे, फिर यही प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो आपके हिसाब से सांसद कैसा होना चाहिए आपके क्षेत्र का? सांसद तो जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है। सांसद ऐसा होना चाहिए गरीबों की मदद करे, यहाँ पे गरीबों को रोजगार दिलवाए। बट ऐसा है नहीं, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है नहीं। बट गरीबों के लिए, बेचारों के लिए कोई रोजगार ही नहीं है। नेता मतलब गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं है। हाँ, अब तक तो कुछ नहीं है। खाली वोट देते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं हम लोगों को, इतना बेनिफिट है नहीं। क्या काम करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ सर। कब से चला रहे हो ऑटो? 1 साल हो गया। आपको पता है कि ये जो चुनाव जो चल रहा है, चुनाव कौन सा है ये? चुनाव, हाँ, जो चुनाव जो होने 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव का माहौल चल रहा है, ये कौन सा चुनाव है? ये लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? खड़े हुए तो मुझे ज़्यादा तो नहीं है पता, पर मैं जानता तो नहीं हूँ। इतना मुझे पता नहीं है ना कौन कौन मतलब खड़ा सांसद हुआ है। प्रत्याशी कौन खड़े हुए आपको पता नहीं है? जैसे मुझे पता है हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, ये पता मुख्यमंत्री की है। बात नहीं कर रहा, जो हमारे सांसद प्रत्याशी हैं कौन है वो? सांसद प्रत्याशी तब मेरे पास कहाँ टाइम है। मैं बोर्ड बताओ ना किसको डालना है। अच्छा, आपको पता नहीं है कि सांसद प्रत्याशी कौन है? अरे हम टेम्पू चला रहे हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप एक मतदाता हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका सांसद प्रत्याशी में कौन खड़ा हुआ है। काफ़ी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। एक जागरूक मतदाता को पता होना चाहिए कि हम जिसको मैं वोट मतदान करने जा रहा हूँ कौन खड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हो, पर हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी की। हम अपना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, चल रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है क्या है। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। आपको पता है ये चुनाव जो चल रहे हैं, कौन से चुनाव चल रहे हैं? चुनाव तो प्रधानमंत्री वाला चलेगा। नहीं, चुनाव एक नाम होता है ना कि विधानसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत वाला चुनाव चल रहा है। कौन सा चुनाव चल रहा है ये? कौन सा चुनाव आया है ये 2024 में जो? ये लोकसभा चुनाव। तो आपको पता है कि किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? बीजेपी से तो क्या नाम, भट्ट जी। और दूसरी पार्टियों से? बाकी तो मुझे पता नहीं है। बाकी क्या पता नहीं है। इससे पहले आप अजय भट्ट जी को आपने देखा है कहीं कभी? देखा, मैं एक बार ही देखा है मैंने। अच्छा, आप वोटिंग करते हैं तो आप जो सांसद चुनेंगे तो आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद देखो, विकास करने होना चाहिए, कुल मिला के डेवलपमेंट चाहिए। उत्तराखंड में डेवलपमेंट होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए, बिजली पानी होना चाहिए। मेन काम तो यही है। बाकी तो इतना काम करते ही गाने था, कोई भी किसी पार्टी का भी क्यों हो, बेसिक नीड पूरा होना चाहिए। इससे पहले 5 साल सांसद रह चुके हैं अजय भट्ट, उन्होंने कोई काम किया, अच्छा काम किया हो जो आपको याद हो? क्या काम किया? इसमें कुछ मुझे खास याद नहीं है मुझे क्या किया उन्होंने। हाँ, आप काम क्या करते हो? हम टेम्पो चलाते हैं। कब से टेम्पो चला रहे हो? कितने साल? लगभग 10 साल है। अच्छा, आपको पता है 19 तारीख को क्या है, 19 अप्रैल को क्या है?
जैसे वोटिंग होगी, अच्छा, किस चीज़ की वोटिंग होगी? यही मोदी जी की। मोदी जी की वोटिंग नहीं हो रही है और ये सांसद की वोटिंग हो रही है। आप जिसको वोट दोगे सांसद चुना जाएगा, मोदी नहीं चुना जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब आप ये बताइए आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमारे सांसद बढ़िया होना चाहिए, काम धाम बढ़िया करना चाहिए, वही यही है, और क्या चाहिए हमें। आपको पहले अभी तक पता है आपको अभी तक आपका सांसद कौन था? अभी तक तो पता नहीं है हमें। तो भैया आप क्या काम करते हैं? कारीगर का काम करते हैं। आपको पता है ये जो चुनाव हो रहे हैं कौन से वाले हो रहे हैं? इतना नहीं पता है सर। नहीं पता कि ये पंचायती चुनाव है या लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है? कुछ चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी है सर। तो ये जो चुनाव चल रहे हैं ये लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसमें सांसद चुने जाते हैं। तो आपको पता है सांसद प्रत्याशी कौन कौन खड़े हुए हैं? पता तो नहीं सर। नहीं पता? नहीं पता। तो आप ऐसे ही बिना जानकारी के वोट दे देंगे किसी को भी? नहीं सर, अपने कमल के फूल वाला होगा जो भी उसको दे देंगे। तो आपको पता है कमल के फूल में कौन खड़ा हुआ है? अभी तो पता नहीं है, जब पर्ची आएगी तो दिख जाएगा कोई पर्चा पे। तो अभी तक आपको पता नहीं है? 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, मतदान होना है, तो आपको आपका प्रत्याशी कौन है आपको पता नहीं है? अभी तो पता नहीं है। सर आप काम क्या करते हैं? ये समोसा काम होता है मेरा। समोसे का आपने पहले वोट डाला है? हाँ जरूर डाला। आपको पता है हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है? हाँ चल रहा है। कौन सा चुनाव है बता सकते हैं? आपको जानकारी है? सरकारी चल रहा है भाई, मोदी का। नहीं, जैसे कि विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, ऐसा कुछ जानकारी है? ना इसका जानकारी तो नहीं है भाई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ठीक है। यह 18वीं लोकसभा का चुनाव है। ठीक है। और जब आप वोट डालने जाओगे तो आप सांसद चुनोगे। तो अब आप मेरे को बताइए आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद का सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए ना। बढ़िया जैसे? बढ़िया जैसे कि आदमी भाई जा रहा है, वोट डाल रहा है, डलवाओ बढ़िया से एकदम बेगू सांसद जो भी है। अच्छा, हम यही कहेंगे। सांसद जो आपका यहाँ से चुना जाएगा वो दिल्ली में बैठेगा और यहाँ के हमारे क्षेत्र की समस्याएं, आपके क्षेत्र की समस्याएं वो दिल्ली में जाके उठाएगा। तो आप बताइए आपका सांसद कैसा होना चाहिए? भाई हमारे सांसद बहुत बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, दिल्ली बैठे चाहे कहीं भी रहे, काम होना चाहिए बस। अब तक जो अभी तक आपको पता है कि आपका सांसद कौन था यहाँ से? यहाँ सुना कोई जानकारी नहीं है आपको? अच्छा, आपको ये भी पता है कि बीजेपी से और कांग्रेस से कौन कौन प्रत्याशी हैं? ये पता तो नहीं बोल। सुनी आवाज़ की टीम आज रुद्रपुर शहर में घूम रही थी और जो आम मतदाता हैं उनसे जानकारी जुटा रही थी कि उनको चुनाव के बारे में कितना पता है, कौन सी पार्टी के कौन प्रत्याशी हैं और उनको सांसद कैसा चाहिए। सभी लोगों के मत अलग अलग थे। कईयों को तो ये तक नहीं पता कि कौन सा चुनाव चल रहा है और कईयों को ये भी नहीं पता कि कौन से पार्टी से कौन से प्रत्याशी उठे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मिले थे जिन्हें चुनाव के बारे में पता था और उन्होंने मांग भी उठाई कि उनके शहर से, उनके क्षेत्र से कैसा सांसद होना चाहिए। कई लोगों ने ऐसी मांग उठाई कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो रोजगार दे, शिक्षा व्यवस्था सुधारे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मिलने आए, उनकी समस्याएं सुने। तो बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ और अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए। आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।